हेलो एवरीवन, ये सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सबके उड़ाने वाले हैं। नहीं नहीं, आप सबकी नहीं, दरअसल इंडियन टीवी सीरियल्स में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें देखकर आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे और आपकी हंसी छूट ही जाएगी। ऐसे मैंने कुछ स्पेसिफिक वीडियोस निकाले हैं जिन्हें एनालाइज करने में मजा आएगा। अगली बार आप और मैं मिल करके करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऐसे फनी टीवी इंडियन सीरियल्स की वो क्लिप्स जिसमें ना तो कोई फिजिक्स है, ना कोई आईक्यू है, ना कोई लॉजिक है तो सिर्फ तमाशा, ट्विस्ट और एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर लेकर आती हूं मैं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल्स की सारी इंटरेस्टिंग, चटपटी, मसालेदार अपडेट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल सेगमेंट। भाई ये बात तो आप सबको पता ही है कि इंडियन टीवी सीरियल्स यानी कि रबड़ की तरह खिंचना। मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जोन के टीवी सीरियल्स देखे हैं, लेकिन आपको पता है इंडियन टीवी सीरियल्स की क्या खास बात है? एक तो यहाँ पर एपिसोड शुरू होता है तो खत्म होने का नाम नहीं लेते। पता नहीं कितने सीजन्स के सीजन पीढ़ी दर पीढ़ी एपिसोड्स दिखाते रहते हैं, भले ही चाहे उसमें लॉजिक हो या ना हो, क्या फर्क पैदा है। लेकिन अब यहाँ पर हम उन सीरियल्स की क्लिप्स की बात कर रही हैं जिसे देखकर आपकी बॉडी में सनसनाहट, झंझनाहट और थरथराहट आ जाएगी। सबसे पहले आप जरा इस क्लिप पर नजर डालिए। देख रहे हैं आप इस क्लिप को? यानी कि लड़का मंगलसूत्र पहना रहा है सामने खड़ी लड़की को, और कुछ ऐसा हो जाता है कि जो दूर से लड़की चलकर आ रही है, मंगलसूत्र उड़कर वहां आ जाता है। समझ रहे हो इससे? या आगे देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये जो क्लिप आप देखेंगे तो इसमें हाइट्स ऑफ स्टूपिडिटी मुझे पर्सनली नजर आती है। अब आप पूछेंगे कैसे? अब भाई हमारे घर में जितना सामान रास्ते में पड़ा रहता है उसे हम ठोकर थोड़ी ना मारते हैं। भाई हमारी तो मम्मियां ही बोलती रहती हैं कि इसको उठा के रख दो, उसमें देखो क्या है, फेंको मत। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी बंदी ही फेंक दी है भाई। इस सूटकेस में लड़की गिर जाती है। सबसे बड़ा तमाशा तो यही है, लड़की गिर गई तो चलो ठीक है, अब लड़की अपने आप से सूटकेस से उठ भी नहीं पा रही है। आगे अगर हम बात करें इस फनी सीन की, तो अब नौकर जिसको पूरी दुनिया का काम छोड़कर सिर्फ ये खुला हुआ सूटकेस दिख रहा है, उसको बंदा चेन करता है और पानी में फेंकाता है। मतलब कोई सेंस है इस बात का? अब आप सोचिए, आपके घर की कामवाली बर्तन छोड़ करके आपके बेडरूम में कुछ स्पेसिफिक चीज पड़ी है, उसे उठा करके ले जाए और वापस पानी में डाल के और घर का काम छोड़ छाड़ कर ये फालतू काम करे। आपकी मम्मी उसको ऐसे छित्तर देंगी ना भाई, मेरी वाली तो देने वाली है। लेकिन इस सीरियल का तो कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। आगे अब यहाँ पर यमराज को भी मात देने वाली ये मैडम क्यूरी आ गई है। भाई मैं शो का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि ये तो हर कोई जानता ही है। टीवी वर्ल्ड में मरे हुए जिंदा होना और जिंदे कहीं भी चलते फिरते मर जाना आम बात है, क्योंकि टीवी वर्ल्ड है, एंटरटेनमेंट में तो ऐसे छोटी छोटी बातें बड़े बड़े एपिसोड्स में होती ही रहती हैं। अब जरा इन मैडम को नजर डालिए। हाँ हाँ, ये आप डॉक्टर कह रही हैं कि ही इज नो मोर, हम आपके हस्बैंड को बचा नहीं पाए। अब ये उसी से लड़ने बैठ गई। मतलब डॉक्टर की डिग्री तो ऐसी हवा में फेंक रखी है भाई, कोई भी ऑपरेशन थिएटर में घुस जाएगा। ये मैडम गई ऑपरेशन थिएटर में, घुसी, अपने पति के स्क्रू टाइट किए और उसे जिंदा करके 5 मिनट के अंदर वापस ले आई। यानी कि अगली बार से डॉक्टर अगर इमरजेंसी में आपके पेशेंट को लेके जाए, अरे हटाओ साइड यार, खुद घुस जाओ, क्योंकि आपसे ज्यादा सिलाई कढ़ाई कौन कर सकता है बेहतर। अब यहाँ तक इतना ज्यादा माइंड आपका कुक हो चुका होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कहाँ लॉजिक है, कहाँ आईक्यू है, कहाँ फिजिक्स है। भाई कहने वाले तो कहते हैं कि मूवीज और सीरियल लॉजिक्स को साइड में रख करके देखना चाहिए, लेकिन डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तो जनाब चाहिए ही ना। ऐसा थोड़ी ना बेसिर पैर की बातें आप दिखाएंगे और हम देखते रह जाएंगे। खैर अगला देखिए, उसे देख करके तो डेफिनेटली आप अपना सर पीट लेंगे। अब हमारे घर में और हमारे आसपास मम्मियां जो थप्पड़ मारती हैं वो सीधा हाथ से मारती है और हमारे तो गाल पर ही लगता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थप्पड़ तो मारा है लेकिन निशाना पहुंचा है कहीं और। देखिए देखिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो देखा आपने,
कैसे यहाँ पर जोरदार करारा तमाचा तो पड़ा, लेकिन यहाँ पर मैडम का गला ही घुट गया। अब ये ऐसी कौन सी निंजा टेक्निक यूज कर रहे हैं कि मारते गाल पर है और फंदा लग जाता है। यानी कि ऐसे लोगों को, ऐसे तेजस्वी लोगों को तो भाई पुलिस में होना चाहिए, क्योंकि सस्ता काम हो जाएगा ना भाई। थप्पड़ मारेंगे, लोगों को फांसी लग जाएगी, गोली मारेंगे, लोग वहीं पर जलकर राख हो जाएंगे। भाई इससे बेटर तो मुझे लगता है कार्टून नेटवर्क या पोगो देख लेना चाहिए। समझ नहीं आता कि शो के मेकर्स इतनी वाहियात कॉन्सेप्ट पर चीजें कैसे कैसे बना सकते हैं भाई। हाल फिलहाल में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड की अगर मैं बात करूं, उसकी क्लिप मैं आपको एक दो दिन में दिखाऊंगी, तो यहाँ पर ऋतिक डाइनिंग टेबल पर ऐसे हाथ रख करके बैठा है और उस सीन में सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? ऋतिक का कोट जनाब यहाँ से फट रहा है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ऋतिक का कोट यहाँ बुरी तरह से फट रहा है। अब यार इतना शो चलता है, ऐसे भी क्या गरीबी के बंदे को एक नया कोट नहीं दिला सकते? नहीं दिला सकते तो कम से कम उसे सिलवा तो लो यार। माना कि हम भोले लोग हैं पर बेवकूफ नहीं है। भाई मुझे तो हमेशा से ये कंप्लेन रही है कि शो के मेकर्स पता नहीं ऑडियंस को क्या समझते हैं। आपका क्या ख्याल है इन सारी फनी वीडियोस को देख करके कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो अगले रिव्यू भी आपके सामने शामिल होंगे और उसमें आप भी हमारा साथ दीजिएगा।